क्योंकि मकसद, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मकसद जो है तार साहब वो रिपोर्ट नहीं है, मकसद जो है वो मुलाकात है, ताकि इमरान खान को खुद से देखा जाए। इमरान खान के जो उनको बीमारी हुई थी उसके हवाले से इमरान खान के अपनी ओपिनियन को लिया जाए कि इमरान खान साहब उस पर क्या कहते हैं। मैं हूं फैसल तारिक। आज 3 फरवरी बरोज मंगल अडियाला जेल धरने वाली जगह पर खड़ा हुआ हूं। मेरे साथ नौजवान सहाफी ज़ियाद अली शाह भी हैं। आज खबरें बड़ी अहम आ रही हैं, खास तौर पे आप जहां पर पहुंचे हैं तो रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर के बाद अलीमा खान की फैमिली भी पहुंच जाएगी। आज का दिन और मंगल इसलिए भी अहम है कि 2 दिन पहले जेल जराये से कुछ दावे हुए थे कि आज शायद खान की फैमिली में से, खान की बहनों में से किसी एक की खान के साथ मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि जो हेल्थ के इश्यूज हैं, जिस तरह से वफाकी हुकूमत से लेकर अस्पताल वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर, मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस हवाले से वाज़े आवाजें उठी और एक कंसर्न का इजहार किया गया। फिर ATC रावलपिंडी ने भी खान की जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो तलब कर रखी है। फिर खान के वकला ने भी अडियाला जेल में भी दरखास्त दे रखी है कि खान की मेडिकल रिपोर्ट दी जाए। फिर जो PTI ने धरना दिया था उसके अंदर भी, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना था उसके अंदर भी याह्या खान साहब ने यह वादा किया था कम से कम आपको वो रिपोर्ट मुहैया कर दी जाएगी। तो इसलिए खबरें आई थी कि 2 मुलाकातें, यानी एक खान की बहनों में से और एक खान के वकला में से मुलाकात हो सकती है। इस वक्त जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आज मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है, पुलिस जो है वो स्नैप चेकिंग आप कह लें कि जेल से आगे जा रहे लोगों को देते रही है, लेकिन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, पुलिस भी खड़ी हुई है, PTI के वकला भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। ज़ियाद मेरे साथ है। ज़ियाद, 2 चीजें मैं जरा नाज़रीन को बता लूं। एक तो राव अब्दुल करीम साहब, ये पंजाब के नए IG, एक नोटिफिकेशन अभी हो गया, यानी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनकी खिदमात वफाक ने तलब की थी, उनको हो सकता है FIA के अंदर कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए या सेक्रेटरी दाखिला भी बताया जा रहा है उनको लगाया जा सकता है। तो वो डॉक्टर उस्मान 3 साल तक IG रहे और उनके होते हुए पंजाब पुलिस ने जो जो करतूत की है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी बतौर सहाफी साहब, नाजरीन भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब राव अब्दुल करीम साहब आ गए। क्या अब पुलिस की इमेज को, पंजाब पुलिस की इमेज को बेहतर करने के लिए लाया गया है? उस चीज का अंदाजा तो आज हो जाएगा कि आज यहाँ पे क्रैकडाउन होता है नहीं होता, या मजीद पुलिस को क्रैकडाउन पर उकसाने के लिए उन्हें लाया गया। हालांकि इस हवाले से तो डॉक्टर उस्मान साहब अपनी अच्छी खिदमात दे रहे हैं, तो ये भी देखना होगा। नंबर 2, एक और ज्यादा खबर रख लो, फिर आप जाहिर सारी चीजें यहाँ की आप बताएंगे। सेंटर मुशाहिद हुसैन सैयद, नून लीग से उनका ताल्लुक है, बड़े सीनियर सियासतदान है, सहाफी भी रहे हैं। उन्होंने एक दावा किया है, उनकी जानब से यह कहा गया है कि तुर्की की जानब से, तुर्की के जो सदर है रजब तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को यह ऑफर करवाई है कि इमरान खान को आप तुर्की भेज दें। यानी होता है ना, पाकिस्तान के तो कल्चर है, सियासतदान जेलों में रहते हैं, उसके बाद कहा जाता है नहीं जी आप बाहर चले जाए, जैसे मियां साहब डील करके इंग्लैंड चले गए थे, तो खान साहब जाने के लिए तैयार नहीं है। आज से कुछ 1.5 साल पहले गुफ्तगू चली थी जी सऊदी अरब उनको भेज दे, कतर से भी बात चल रही थी, खान नहीं माना था। अब तैयब एर्दोगान साहब की तरफ से ये ऑफर की गई है कि आप जो है आप तुर्की शिफ्ट हो जाए, हम खान को वेलकम करेंगे, उनकी मेहमान नवाजी भी करेंगे। अगर आप इतने बड़े लीडर को नहीं संभाल सकते, इतने बड़े लीडर की आप कदर नहीं कर सकते, तो हम तुर्की वाले इमरान खान को लेने के लिए तैयार है। तो बहरहाल इन चीजों पर बात होती रहेगी, मजीद भी खबरें नाजरीन के सामने रखेंगे। आप ये बताएं, इस वक्त हम DHA जहां पे धरना होता है, पिछले 2 दफा से धरना यहाँ पे हो चुका है, अब ये 3री बार है। आज ही पुलिस वाले ने इधर रोका हुआ है, पीछे काम भी जारी है, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, सहाफी भी आए हुए हैं, पुलिस का रवैया भी देख रहे हैं। आप जरा नाज़रीन को एक तो बताएं ना कि क्या सूरत हाल है, कि किस तरह मामला जा रहे हैं और यहाँ पे क्या आपने देखा है और क्या असेसमेंट है? तार साहब, यहाँ पे इस वक्त जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये वो जगह है जहाँ पर PTI के कारकुनान और इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे आती है, यहाँ पे वो धरना दे रहे होते हैं। आज भी वो कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, यहाँ पे ये जगह बंद की हुई है, जो लोकल लोग हैं उनको कुछ न कुछ लोगों को छोड़ रही है, या मीडिया की जो गाड़ियां है वो दागल के मकाम पे जा रही है, लेकिन बाकी लोगों को वहां पे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं तो जो लोग हैं यहाँ पे इस वक्त, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनसे ज्यादा तादाद जो है वो पंजाब पुलिस की है। आपने पंजाब पुलिस की तार से बात की, तो पंजाब पुलिस का जो रवैया है वो इंतहाई, जो मजालिम उस्मान साहब के टाइम पे इन्होंने डाले हैं लोगों पे, और जो मजालिम इन लोगों ने किए हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
और आज भी अगर हम इस जगह पे खड़े हैं तो अगर पीटीआई के वर्कर्स आते हैं जो अपने उनकी जमहूरी हक है, पुरअमन एहतजाज उनका जमहूरी हक है, पुरअमन तरीके से अपने हुकूक मांगना उनका जमहूरी हक है, लेकिन उनको उस चीज की भी इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। हमने जुम्मे को देखा कि जुम्मे को सोहेल अफरीदी साहब जो वज़ीर आला पख्तूनख्वा है वो और सलमान अकरम रजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी है पीटीआई के, वो वहां पर चले गए सुप्रीम कोर्ट के सामने और वो वहां पे उन्होंने डिमांड रखा कि इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त तक जुम्मे को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उन लोगों को मुलाकात की बात तो नहीं की गई, लेकिन उन लोगों को कहा गया कि आप लोगों को रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी। वो रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई। हाँ, लेकिन हालांकि मकसद भी रिपोर्ट की नहीं थी, मकसद तो ये था कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाए किसी तरीके से, लेकिन उनकी कोई मुलाकात की कोई बात ही नहीं हुई और आप अभी भी कह रहे हैं कि उनको रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई। इस वक्त आज जो सुनने में आ रहा है कि शायद इमरान खान साहब की कोई एक बहन और उनके कोई वकील की उनसे खान साहब के साथ जो है कोई मुलाकात हो जाए, और तार साहब मुलाकात होनी भी चाहिए क्योंकि वो उनका हक है अपने भाई से मिलना, अपने भाई से, क्योंकि इन लोगों को असल में तार साहब ना बड़ा डर लगा हुआ होता है कि वो लोग जब बाहर आएंगे वो जो खान साहब जो बातें करेंगे, क्योंकि अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज अगर उनकी मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि बहुत अरसा हुआ है कि उनकी गुफ्तगू जो है वो बाहर नहीं आई। अगर इस दफा वो बाहर आती है और ये लोग मुलाकात करते हैं, वो बाहर आती है, तो वो पीटीआई की वर्कर्स के लिए, पीटीआई की क़यादत के लिए वो एक किस्म का रास्ता होगा। उनको प्लान दिया जाएगा कि आगे का प्लान जो है वो क्या है। फिर 8 फरवरी भी आ रहा है, तो उसके हवाले से भी अगर इमरान खान साहब की आज कोई स्टेटमेंट आती है तो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी ज्यादा आपने बड़ी अहम बात की है। 8 फरवरी देखिए, इस वक्त हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए खान से मुलाकात करवाना बड़ी रिस्क वाली बात होगी। आज 3 फरवरी है, अगले मतलब 5 दिन के बाद 8 फरवरी है, पूरा मुल्क बंद करने का जो है वो ऐलान महमूद खान अचकज़ई तारीख तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने कर रखा है। वो कहते हैं कि जुज़वी तौर पर नहीं या एक ऐसे सिंबॉलिक जो है वो लॉकडाउन नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद किया जाएगा। अब अगर 8 फरवरी की कॉल करीब हो, मुलाकात हो जाए, खान कोई और बड़ी कॉल दे दे, तो वो एक रिस्क तो है। ऐसा ही है। दूसरे नंबर पर पीटीआई की क़यादत पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। अभी फैसल चौधरी साहब, उनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यार खान की हेल्थ के बारे में पता चले में 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए हैं कि पता चला जी खान को जो है वो पिम्स लेकर गए हैं, इधर उधर जो है वो जो भी उनके साथ मामलात हुए, ऑपरेशन हुआ, 20 मिनट के लिए ले गए या 3 घंटों के लिए लेके गए। यार अभी तक पीटीआई की क़यादत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, खान की मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं हासिल कर सकी। और बिजनेस एज यूजुअल फॉर ग्रांटेड, सुप्रीम कोर्ट का छोटा सा धरना, नाकामी। इतनी बड़ी जमात और इतना बड़ा लीडर जिसको तुर्की वाले कहते हैं कि हमारे पास भेज दो, आज अभी इसी व्लॉग के अंदर बताया ना, तो उसका अगर वो ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर मेरे ख्याल से तो सुलह कर लेनी चाहिए। सुलह कर लेनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त की क़यादत है, उनसे लोगों की भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो शायद इस बयानिए के साथ या वो इमरान खान के साथ जो है वो लॉयल नहीं है इतनी ज्यादा, और ये चीज लॉयल है लेकिन वो मेरे ख्याल से उनके बस की बात नहीं, या वो इतने जोगे नहीं है। हाँ, लेकिन वो चीज भी फिर सामने रखनी चाहिए कि ये चीज हम नहीं कर सकते। कम से कम कौम को तो बताए कि इमरान खान से मुलाकात हो गई या उनकी रिपोर्ट हो गई, क्योंकि मकसद, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मकसद जो है तार साहब वो रिपोर्ट नहीं है, मकसद जो है वो मुलाकात है, ताकि इमरान खान को खुद से देखा जाए। इमरान खान के जो उनको बीमारी हुई थी उसके हवाले से इमरान खान के अपनी ओपिनियन को लिया जाए कि इमरान खान साहब उस पर क्या कहते हैं। कि यहाँ पर हम जब पहुंचे हैं तो यहाँ पे SHOs, SSPs वो सब पहुंचे हुए हैं। हमें ये इतला दी गई है कि अलीमा आपा को चक्री पर रोक दिया गया है, उनको आने नहीं दिया जा रहा, और ये बताया जा रहा है कि वहीं पर रोक के कि आप बिल्कुल अडियाला जेल के करीब ही ना आए। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आज मुलाकात एक्सपेक्टेड है कि हो जाए। अल्लाह करे कि उनको ये अक्ल आ जाए कि मुलाकात हो के तमाम तर चीज़ें जो है वो खुशसलूबी से अच्छे की तरफ जाएं।